स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम न्यूमेरिकल एनालिसिस और बासित के नोट्स से नेक्स्ट लेक्चर जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूटन ऑफसन मेथड। तो पुरानी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाके उसको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम न्यूटन ऑफसन मेथड को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ एक्स नॉट इज़ एन अप्रोक्सीमेशन, यानी कि अगर एक्स नॉट हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेशन है टू द एग्जैक्ट रूट अल्फा, अल्फा एग्जैक्ट रूट की, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एग्जैक्ट रूट ये है और उसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये है। कहता है देन अ बेटर अप्रोक्सीमेशन इज इन जनरल गिवन बाय एक्स एन प्लस 1। तो कहता है कि एक्स एन एक अप्रोक्सीमेशन है, इससे बेटर जो बेटर अप्रोक्सीमेशन होगी वो एक्स एन प्लस 1 होगी बाय दिस फार्मूला। इन जनरल वो ये वाली होगी, ठीक है। और ये फार्मूला क्या है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर इसका डेरिवेटिव। और ये लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। दोबारा सुन ले, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन और डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका चलिए आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कहता है लेट द, ये क्या लिखा हुआ है, लेट द नॉन लीनियर इक्वेशन बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। कोई नॉन लीनियर इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। कहता है फर्दर लेट एक्स नॉट बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। कहता है एक्स नॉट जो है वो उसकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है एग्जैक्ट रूट अल्फा की। कहता है द सेकंड अप्रोक्सीमेशन अगर हमने निकालनी हो, x1 क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। अब हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने लगे हैं क्या, कि इसमें h एक नंबर हम कुछ ऐड करेंगे। h एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो हमारे पास x1 आ गई, सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गई, ठीक है। अब कहता है देन अगर तो f ऑफ x1 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट बन जाएगा, क्योंकि जो भी इसको सेटिस्फाई कर गया तो वो, और अप्रोक्सीमेशन है तो इसको कहा गया कि ये 0 के इक्वल। अब ये देखिए, तो क्योंकि ये हमने कहा कि रूट है यानी कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, तो अप्रोक्सीमेशन वो है जो कि अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। कहते हैं कि अब देखें कि f इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। कहता है एक्सपैंड इट बाय टेलर्स थ्योरम वी गेट। अब इस पे टेलर्स थ्योरम लगाने लगे हैं। टेलर्स थ्योरम क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच को हम कैसे ओपन करेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट और प्लस एच एफ डैश। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, साथ साथ लिख के दिखाता हूँ। ये देखें एक्स नॉट प्लस एच है तो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा और प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा और प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ये चीज इस तरह चलती जाएगी, ठीक हो गया। और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाली चीज किसके इक्वल है, ये वाली चीज 0 के इक्वल है, तो इस वजह से इस सारी चीज को हमने 0 के इक्वल रख दिया, ठीक हो गया। अब हमने कहा है कि h बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर था, तो h इज वेरी स्मॉल, वी कैन निग्लेक्ट सेकंड, थर्ड एंड हायर डिग्री टर्म्स ऑफ h। यानी कि एक बहुत छोटी टर्म होना, जैसे मैं आपसे कहूँ 0.00001, अब इसका अगर मैं स्केयर लूंगा तो आंसर मजीद छोटा आ जाएगा। तो ये कहा गया है कि h एक बहुत छोटा नंबर है, अगर इसका मैं स्केयर लूंगा तो ये मजीद छोटा हो जाएगा, अगर इसका क्यूब लूंगा तो मजीद छोटा, तो फिर इन वाली चीजों को हम निग्लेक्ट कर देंगे, कहेंगे कि ये 0 है, तो ये अप्रोच कर देगा 0 को, और बाकी जो टर्म्स बचेगी वो ये वाली 2 है, तो ये वाली 2 हम कह देंगे ये 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये इन वाली 2 को हमने कह दिया ये 0 के इक्वल है। यहाँ से अगर आप देखें, ये उधर जाके यहाँ से h की वैल्यू निकालनी हो तो पहले ये उधर जाके नेगेटिव का होगा, बाद में ये उसके बटे में आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा एफ एच एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और फिर ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये h की वैल्यू आ जाएगी, ये h की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता था x1 इसके इक्वल है, यानी कि x1 इक्वल था x नॉट प्लस h की। अब h की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी। अब x1 किसके इक्वल आ गया, x1 इक्वल आ गया x नॉट माइनस f ऑफ x0 ओवर f डैश ऑफ x0। जब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं n प्लस 1 कर दूंगा तो यहाँ n n आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 0 आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हुए तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 कर दूंगा, यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, और सो इसी तरह आगे बढ़ते करते जब मैं n प्लस 1 कर दूंगा तो आगे n आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, जब यहाँ पे n प्लस 1 कर दूंगा तो यहाँ पे n आ जाएगा। अब आ जाए इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे।
ज्योमेट्रिकली ये अपना क्या बिहेवियर रखती है। तो कहते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में ये देख लें कि फर्ज किया है कि ये हमारे पास एग्जैक्ट रूट है, क्या है, अल्फा एग्जैक्ट रूट है। ये हमारे पास क्या है, कोई ना कोई एक्स नॉट यानी कि पहली अप्रोक्सीमेशन है। अब न्यूटन जो है इसको हम करने लगे हैं, न्यूटन रेफसन मेथड। कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेट द कर्व, हमने एक कर्व ले ली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की, ये वाली, ठीक है, ये हमने कर्व ले ली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की। कहते हैं मीट द एक्स एक्सिस एट अल्फा, अल्फा पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस को मीट कर रही है। इट मींस इट इज एट अल्फा इज द ओरिजिनल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। कहता है इस पे ये ओरिजिनल रूट है, यानी कि जब हम अल्फा पुट करेंगे ये 0 के इक्वल आएगा और यही हमारा ओरिजिनल रूट है। कहता है लेट एक्स नॉट बी द पॉइंट नियर टू द रूट अल्फा ऑफ द इक्वेशन। कहता है कि फर्ज किया कि ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि रूट से नजदीक है, ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। कहता है नियर टू द रूट अल्फा ऑफ द इक्वेशन, अब ये वाली इक्वेशन है। कहता है देन द इक्वेशन ऑफ द इंटेंजेंट एट दिस पॉइंट। अब ये देखें एक्स नॉट पुट करने पे कोई ना कोई आंसर आएगा। जब एक्स नॉट पुट करूंगा तो आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये वाला पॉइंट बन जाएगा, वो कौन सा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो हमने कह दिया ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉइंट है एक, और इसको पी नॉट पॉइंट का नाम दे दिया, इसको पी नॉट पॉइंट का नाम दे दिया, ठीक है, पी नॉट का। अब कहता है कि इस पॉइंट पे अगर हम डेरिवेटिव मालूम करें ना तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा दो, ठीक है, ये वाली हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा दी एट एक्स नॉट पे कि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और एक्स माइनस एक्स नॉट ये वाला लगा दिया, ठीक है, ये हमने डेफिनेशन लगा दी। ये कहता है which cuts the x axis at, यानी कि जब इस पॉइंट पे जब मैंने डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा दी तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट आएगा, क्या आएगा, टेंजेंट आएगा। अब ये टेंजेंट भी जब हम ड्रा करेंगे तो किसी ने किधर जाके एक्स एक्सिस को कट करेगा ना। अब जहां पे जाके कट किया है आगे वाली अप्रोक्सीमेशन वो ले लिया, ठीक है, जहां पे जाके कट करेगा ना आगे वाली अप्रोक्सीमेशन उन्होंने ये ले लिया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि विच कट्स द एक्स एक्सिस एट, वो एक्स एक्सिस को कट करेगा और उसको हमने x1 पॉइंट का नाम दे दिया जो कि x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ये वाला इक्वल होगा। इसी तरह फिर इस पॉइंट पे हमारे पास P1 एग्जिस्ट करेगा। देखें अब इस पे जाके हमारे पास ये P1 एग्जिस्ट किया, अब इस पे टेंजेंट हम ड्रा करेंगे तो इसका टेंजेंट या x2 पे कट करेगा, इसको फिर P2 का नाम दे, इसका टेंजेंट फिर x3 पे कट करेगा, इसका फिर जो है वो पॉइंट P3 आ जाएगा, फिर इसका टेंजेंट यहाँ पे, फिर x4 पे, इसका टेंजेंट करते 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 ये अल्फा के करीब पहुंच गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और ये मेथड बहुत फास्ट है बाकियों की निस्बत, ठीक है, यानी जो पीछे वाले पर किया है। अब लिखा है दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द अल्फा रूट, यानी कि ये P1 पॉइंट आ जाएगा, फिर इसी तरह आगे बढ़ते 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 कहता है द पॉइंट कोरिस्पोंडिंग टू x1 ऑन द कर्व, देन टेंजेंट P1 पे अगर हम ड्रा करेंगे टेंजेंट तो वो इसके इक्वल आएगा, या फिर हम इसको इसके भी इक्वल लिख सकते हैं कि पॉइंट x1 पे फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, पॉइंट ये यानी कि डेरिवेटिव एफ x1 इज इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ यानी कि एफ ऑफ x माइनस x1 और ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। और विच कट्स द एक्स एक्सिस अगेन एट x2, जो कि x2 पे कट करेगा, फिर x2 पे जो पॉइंट पे हमारे पास आएगा फंक्शनल वैल्यू, वहां पे जो पॉइंट होगा उस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस तरह आगे बढ़ता जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन आएगी, और इसी तरह आगे बढ़ते 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 हम n वाली अप्रोक्सीमेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ है रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी अप्रोक्सीमेट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो हमारा एग्जैक्ट रूट है ना उसके करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है यानी कि इसके थ्रू हम ना अपने क्वेश्चन सोल्व किया करेंगे। अब उससे पहले एक और थ्योरम आ जाता है, बल्कि पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको ये थ्योरम्स वापस आके ना प्रूव करवाऊंगा और इसका मतलब आपको बताऊंगा क्या है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये कहते हैं फाइंड द रूट ऑफ द दिस इक्वेशन, यानी कि एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसका आपने रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब लिखा है करेक्ट टू 4 डेसिमल पॉइंट, यानी कि इशारे के बाद 4 तक हमारा ठीक होना चाहिए, ठीक हो गया। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये हमारे पास। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब डेरिवेटिव हमने क्यों फाइंड किया है, इस वजह से क्योंकि इसमें डेरिवेटिव भी यूज होगा और फंक्शन भी यूज होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वन यहाँ पर रैंडमली वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने 1 पुट किया, जब 1 पुट किया तो आंसर -7 आ रहा था, जब मैंने 2 पुट किया तो आंसर 16 आ रहा था। अब ये अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर -7 से 16 के दरमियान लाया करेगा। अगर तो आपने वो बुल्जानो मेथड सीखा हुआ है, बाइसेक्शन मेथड, तो आपको ये पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के दरमियान हमारे पास रूट जो है वो लाया करेगा। तो -7 और 16 के दरमियान हमारे पास रूट, बल्कि इसके दरमियान नहीं,
इस जो पुट की है उनके दरमियान 1 और 2 के दरमियान हमारे पास हमारा रूट लाई करेगा। तो ये लिखा हुआ देयर फॉर द रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान हमारा रूट लाई करेगा। अब हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लिया। अब ये हमने क्यों किया कि 1 और 2 के दरमियान रूट लाई करेगा, ठीक है, यानी कि ये चीज़ हमने क्यों लिखी कि 1 और 2 के दरमियान रूट लाई करेगा, इस वजह से लिखी ताकि हम जो अपना इनिशियल वैल्यू है ना x0 की वो ले सकें इनके दरमियान, ठीक है, इस यानी कि या 1 या 2 या इनके दरमियान हम ले सकें, ठीक है, ताकि हमें पता होने कि रूट इनके दरमियान आता है। तो सबसे पहले देखिए हमने फार्मूला लिखा और फार्मूले में हमने n 0 पुट कर दिया, तो ये x1 का फार्मूला x0 में लिखा गया, ठीक है। अब हमने x0 की वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमें नहीं दी हुई तो हमने अपने आप से लेनी है। तो जो हम अपने आप से वैल्यू लेंगे ना वो हम 1 से 2 के दरमियान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है रूट इनके दरमियान लाई करता है। तो कोई भी 1.5 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 1.3 ले लें, जितनी मर्जी ले लें। तो उन्होंने 1.2 लिया। अब 1.2 लिया, अब 1.2 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करके उसको डिवाइड कर देंगे और माइनस ये वाली चीज करेंगे। इसका जो भी आंसर आएगा वो किसका आंसर होगा, वो f ऑफ x1 का, वो x1 का आंसर होगा। किसका आंसर होगा, x1 का। तो हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। तो ये देखिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, फंक्शनल वैल्यू फाइंड की है, फिर उसके बाद डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड की है। ये फंक्शनल वैल्यू ओवर डेरिवेटिव की वैल्यू और ये पॉइंट, तो इसमें से माइनस करूंगा। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास ये वाली आ गई है। अब n की वैल्यू 1 रख दूंगा वहां पे रेफरेंस वाले फार्मूले में, तो ये आ जाएगा x2 एज ए फंक्शन ऑफ x1, यानी कि इस तरह चीज आ जाएगी। अब क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा वहां पे फंक्शन में जो हमें गिवन थी इक्वेशन, उसमें पुट करके देखूंगा क्या आंसर आता है। तो वो ये वाला आंसर आ रहा है, ये वाला। अब इसका जो डेरिवेटिव मैंने फाइंड किया था उसमें मैं पुट करके देखूंगा क्या आंसर आ रहा है, वो ये आ रहा था। अब ये फंक्शन वाली वैल्यू x1 पे, ये उसके डेरिवेटिव की, और ये पॉइंट, ठीक है, यानी कि ये जो x1 था, x1 माइनस x1 की, x1 पे फंक्शनल वैल्यू, x1 पे डेरिवेटिव की वैल्यू, यहां से x2 की वैल्यू निकल आएगी। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली निकल आई x2 की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू 2 रख दूंगा। जब n की वैल्यू 2 रखूंगा 3 का फार्मूला 2 में बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं x2 की वैल्यू रखूंगा, ठीक है, x2 की वैल्यू जो कि अभी अभी ऊपर निकाल के आए वो ये आ गए, ठीक है, x2 की वैल्यू। फिर यहाँ पे मैं x2 पे फंक्शन की वैल्यू, यानी कि फंक्शन में x2 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये निकल आ जाएगी। और यहाँ पे उसके डेरिवेटिव की, तो ये वाली डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन आया था उसमें मैं पुट किया x2 की वैल्यू, ये वाली आ जाएगी। इसको सोल्व करूंगा तो x3 की वैल्यू निकल आएगी। अब ये x3 की वैल्यू निकल आएगी, क्या निकल के आएगी, x3 की वैल्यू निकल के आएगी, x3 की वैल्यू निकल के आएगी। और अगर आप देखें तो ये अशारी के बाद 4 डिजिट्स, और यहाँ पे x2 की वैल्यू देखें अशारी के बाद 4 डिजिट्स, 3688 और 3688। तो ये हमारे पास आ रहा है। तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास रूट आ गया अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसी तरह नेक्स्ट वाली एग्जांपल है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। तो लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस करेक्ट अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। अब अशारी के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है, sin x माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, ये वाली दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, f ऑफ x के इक्वल डालेंगे, यानी कि इसको हम रखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू sin x माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो f डैश ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और इसका 3x स्क्वायर हो गया, ये वाली चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ें आ गई हमारे पास, ये वाला हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम देख लें रूट हमारा कहाँ कहाँ लाई करता है। तो जब -1 हमने पुट किया तो आंसर आ रहा था पॉजिटिव, और जब हमने क्या किया, अब ये आ रहा है आंसर आ रहा था नेगेटिव -1 पे, और -2 पे आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। -1 पे आंसर नेगेटिव और -2 पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हमारा रूट -1 और -2 के दरमियान लाई करेगा। अब x0 की वैल्यू यहाँ से कोई भी आप ले सकते हैं, -1 से -2 के दरमियान, -1.5 ले लें, ठीक है। यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए उससे पहले हमने अपना फार्मूला लिख लिया, फार्मूला लिख के हमने ये फंक्शन भी निकाला हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी हमने निकाला हुआ है, ठीक है। n की वैल्यू 0 रखूंगा तो 1 का फार्मूला 0 वाले में बन जाएगा। अब यहाँ पे x0 की वैल्यू उन्होंने -1.5 ले लिया, -1.2 भी ले सकते थे, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे फंक्शन में तो फंक्शनल वैल्यू आ जाएगी, डेरिवेटिव वाले में पुट करेंगे ये आ जाएगी, तो यहाँ ये वाली कीमत यहाँ पे रख देंगे। तो अब ये देखिए ये फंक्शनल वैल्यू उन्होंने फाइंड कर ली, ये डेरिवेटिव वाले की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x1 का जो फार्मूला बना है x1 माइनस x0 की वैल्यू माइनस ये फंक्शनल वैल्यू और डेरिवेटिव वाले की वैल्यू, जो आंसर आएगा वो x1 का आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, x2 बन जाएगा
यानी कि जब n की वैल्यू रखेंगे ना 1 तो x2 इज इक्वल टू बन जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ डैश ऑफ x1। अब ये x1 मेरे पास मौजूद है तो x1 पे हम फंक्शनल वैल्यू और डेरिवेटिव की वैल्यू और यहाँ पे ये x1 की वैल्यू रखूंगा, जो आंसर आएगा वो x2 का आएगा। इस तरह आगे बढ़ाते जाना है। जब इशारे के बाद 6 डिजिट्स जो है वो हमारे पास मैच कर गए तो हम कहेंगे कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब ये आप खुद ब खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये x2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते x3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये सामने सॉल्व या कैलकुलेटर लें और करना स्टार्ट करें। x3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास x4 की वैल्यू आ गई। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x5 की वैल्यू आएगी। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें कि x5 की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई x5 की वैल्यू और कहता है कि ये 6 जो है वो डेसिमल प्लेसेस तक मैच हो गया। आप पीछे वाली वैल्यू से कंपेयर करके देखें। ठीक है, तो ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक मैच हो जाएगा तो हम कहेंगे ये आंसर है हमारा। अब कहते हैं कि आप लोगों ने सोल्व करना है किसको, sin x माइनस एक्स बाई 2 को। इसमें भी सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 1 बाई 2 आ गया। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके देखें कि किस पे हमारे पास किस इंटरवल पे फंक्शन जो है वो अपना बिहेवियर चेंज करता है। 1 पुट करके देखा तो पॉजिटिव आंसर आ रहा था, 2 पुट करके देखा नेगेटिव आ रहा था, यानी आंसर 1 और 2 के दरमियान है। एक्स नॉट की वैल्यू जितनी मर्जी ले लें, 1.2 ले लें, 1.5 ले लें, 1.75 ले लें, तो यहाँ पे उन्होंने 1.75 लिया। ठीक हो गया, तो जब यहाँ पे अपने रेकरेंस रिलेशन में जो हमारे पास रेकरेंस रिलेशन होता है ये वाला जब यहाँ पे n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये हमारे पास 1 का फार्मूला 0 में बन जाएगा। अब ये हमारे पास यानी कि x नॉट की वैल्यू हमने कितनी ली थी 1.75। अब ये इस पे फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाली आ जाएगी, इस पे हम डेरिवेटिव वाली वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाली आ जाएगी। अब ऊपर ये रख दें, नीचे ये वाली वैल्यू रख दें और ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दें। जो आंसर आएगा किसका आएगा, x1 का आंसर आएगा। किसका आएगा, x1 का आंसर। तो ये इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो किसका आंसर आ जाएगा, x1 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो पीछे निकल आया था। अब वो जब n की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 है तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला बन जाएगा 2 वाले का 1 वाले में। अब जो x1 की वैल्यू निकली है उसकी फंक्शनल वैल्यू फाइंड करें, उसकी हमने डेरिवेटिव वाली, तो ये फंक्शनल वैल्यू आ गई है और ये डेरिवेटिव वाली वैल्यू आ गई है। और x2 की वैल्यू माइनस ये वाली फंक्शनल वैल्यू और ये डेरिवेटिव वाली की वैल्यू पुट करके सोल्व करके ये x2 की वैल्यू निकल आई है। अब जब n की जगह हम 2 पुट करेंगे वहाँ पे रेफरेंस वाले फार्मूला में तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे x2 पे फंक्शनल वैल्यू और डेरिवेटिव वाली वैल्यू फाइंड करेंगे और करते करते देखिए x4 तक ही आगे हमारे पास 6 डिजिट्स जो है वो मैच कर जाएंगे और हम कहेंगे कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप देखें तो इसमें बहुत कम इटरेशंस करनी पड़ रही है। तो मैंने कहा था ना कि ये जो है वो बहुत ही यानी कि उन दोनों से बहुत सी फास्ट मेथड है ये वाला। इसी तरह तीसरी एग्जाम्पल है 1 प्लस कोस t और माइनस 4t। इसको भी एफ ऑफ एक्स के या एफ ऑफ टी के कह लिया आपके, जिसने भी इक्वल रखना है। एफ ऑफ टी इज इक्वल 1 प्लस कोस टी और माइनस 4t और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये माइनस साइन टी हो जाता है। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस साइन टी हो जाएगा और माइनस 4t का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन टी और माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें अगर आप तो इसमें t के डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखें कहाँ पे अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो ठीक है, 0 पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, 1 पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, 1 पे हमारे पास है नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर 0 और 1 के दरमियान लाया करेगा। तो यहाँ से x नॉट की जो मर्जी अपनी मर्जी से आप लोग वैल्यू सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे उन्होंने 0.5 सेलेक्ट की है। जब ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन था, यहाँ पे जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t1 का आंसर t0 में आ जाएगा। अच्छा, t0 पे फंक्शनल वैल्यू और डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें तो ये देखें यानी कि 0.5 पे यानी कि जो t नॉट था उस पर हमारे पास ये फंक्शनल वैल्यू है और ये डेरिवेटिव वाली की वैल्यू है। जब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास t1 निकल आएगा। अब t1 को यूज़ करते हुए हम t2 निकालेंगे। ठीक है, तो ये t1 पे फंक्शनल वैल्यू ये आ गई, t1 पे हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई। तो t1 की वैल्यू माइनस t1 पे फंक्शनल वैल्यू ओवर t1 पे डेरिवेटिव की वैल्यू ये हम लगा लगो कि हमारे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, t2 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, t2 की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे की क्वेश्चन तो नहीं उन्होंने चेंज कर दिया, नहीं आगे x में ले गए तो ये t2 की आ जाएगी। इस तरह से आगे बढ़ते गए तो ये भी हमारे पास थोड़ा सा ही हम चले हैं तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये भी डू योरसेल्फ पे करेंगे, इसको आप खुद करिएगा। ठीक है,
ये भी आप इजीली कर लेंगे। रिमार्क आ गया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यानी कि न्यूटन रेफसन मेथड के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, इसको अब हम सीख लेते हैं। कहते हैं न्यूटन रेफसन मेथड इज अ रैपिडली कन्वर्जेंट मेथड, यानी कि इसमें आंसर बहुत ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज करता है और हमें आंसर निकल आता है। नेक्स्ट है द एवेल्युएशन ऑफ द डेरिवेटिव एफ डैश एट ईच स्टेप मेक्स द मेथड अनपॉपुलर। कहता है कि इसका हर पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है, यानी कि देखें क्या फार्मूला है, ये है ना, ठीक है। जिस पॉइंट की भी बात करें, अगर फर्ज किया हमने x1 निकालना है, x2 निकालना है, x3 x4 कोई भी निकालना है, तो ये बार बार हमें डेरिवेटिव लेना पड़ रहा है। कहता है ये हमारे पास अनपॉपुलर बनाता है इसे। नेक्स्ट आ गया इफ द रूट इज वेरी नियर टू द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट न्यूटन रेफसन मेथड फेल्स। अब ये देखिए क्योंकि ये डेरिवेटिव पे अप्लाई करता है, हम डेरिवेटिव वहाँ पे खींच देते हैं, तो कहते हैं कि अगर जो है वो रूट हमारा मैक्सिमा या मिनिमा, यानी कि जिस पे फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है, जहाँ पे जाकर डेरिवेटिव भी जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो फिर वहाँ पे जाके कहते हैं ये मेथड भी फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इफ टू आर मोर रूट्स आर नियरली इक्विप्ड देन द मेथड इज नॉट फास्टली कन्वर्जेंट। अब दो अगर फर्ज किया है कि हम नॉन लीनियर इक्वेशन की बात करें ना, तो जिसमें x की पावर 7 है, तो इसका मतलब उसके 7 रूट्स आएंगे। अगर फर्ज किया कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स हैं और दोनों रूट्स एक दूसरे के करीब है, तो फिर कहता है कि वहाँ पे उसे पता नहीं चलेगा डेरिवेटिव के हिसाब से, तो कहता है यहाँ पे भी ये मेथड जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, नियरली इक्विप्ड द मेथड इज नॉट फास्टली, वो फास्टली कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, चीज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास फिर क्वेश्चन आ गए हैं एज ए होमवर्क के तौर पे, पता नहीं आए हैं किस तरह। ये कहता है फाइंड द रूट ऑफ दिस, करेक्ट दिया 5 डेसिमल प्लेसेस, और ये भी हमें वैल्यू हमें स्टार्टिंग में ही दे गई है। ठीक है, तो इट्स इंटरवल इज नॉट इजी टू डिटेक्ट। कहता है इसका इंटरवल जो है वो हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, तो फिर हमने क्या किया, एक्स नॉट हमारे पास 0.5 दे दिया गया। इस केस में साइन चेंज नहीं होते। अच्छा, इस केस में साइन चेंज ही नहीं होते। उन्होंने कहा कि आप इसका इंटरवल जो है वो नहीं फाइंड कर सकते थे इजीली, इसलिए इनिशियल हमें गिवन दे दिया गया है। ठीक है, ये वाली चीज़। अब चलेंगे नेक्स्ट, हमारे पास आ गया सेकंड मेथड। अच्छा, सेकंड मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले न्यूटन रेफसन मेथड के रिलेटेड हम एक प्रूफ छोड़ के आए थे, अब उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रूफ तो इस फार्मूले का था ना, वो तो हमने देख लिया। अब एक और प्रूफ जो है वो हम छोड़ के आए थे जो एरर्स के रिलेटेड था, हम उसको देख लेते हैं। ये वाला है, ये क्या कहता है इसको देख लेते हैं पहले। कहता है प्रूव दैट द न्यूटन रेफसन मेथड इज क्वाड्रिकली कन्वर्ज। क्वाड्रिकली किसे कहते हैं, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, कन्वर्जेंट मेथड आर, या इसको सेकंड ऑर्डर मेथड कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें x की पावर 2 हो, तो यानी कि 2 पावर जो है वो क्वाड्रिक वर्ड से मिलती जुलती है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, तो क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट मेथड यानी कि या इसको सेकंड ऑर्डर मेथड करेंगे। ये हम प्रूव करना है न्यूटन रेफसन मेथड को। ठीक है, न्यूटन रेफसन मेथड क्वाड्रिकली कन्वर्जेंट मेथड है, या फिर आप कह ले सेकंड ऑर्डर मेथड है, इसको प्रूव करना। तो चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं। कहता है न्यूटन रेफसन मेथड जो है ना वो हमारे पास, इसका फार्मूला ये है। कहता है लेट एग्जैक्ट रूट ऑफ, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन होगा ना वो जो भी है वो एक्स इज इक्वल टू ए पे हमारे पास एग्जैक्ट रूट आता है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड द अप्रोक्सीमेशन ए यील्ड्स, और अप्रोक्सीमेशन ए यील्ड्स करता है क्या, यानी कि देखें ए तो एग्जैक्ट है। ठीक है, और अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू में से ए को निकालूँ तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, या आप ये कह लें कि ये देखें ना कि एक्स नॉट माइनस ए करूँगा तो ये ई नॉट आ जाएगा, x1 माइनस ए करूँगा तो e1 एरर आ जाएगा, इसी तरह x2 माइनस ए करूँगा तो e2 आ जाएगा, और सो ऑन xn माइनस ए करूँगा तो en आ जाएगा, और xn+1 माइनस ए करूँगा तो ये en+1 सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये लिखा गया है कि xn और xn+1 के हिसाब से जब इसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट में थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस होता है ना। अब क्या करते हैं, कहते हैं कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, यानी कि अब क्या करें
ये ए उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये भी ए उधर जाके ऐड हो जाएगा। जब ए उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये भी उधर ऐड हो जाएगा, तो एक्स एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ई एन प्लस ए, और ये एक्स एन एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, और एक्स एन प्लस वन आ जाएगा, ई एन प्लस वन प्लस ए आ जाएगा। अब ये एक्स एन की और एक्स एन प्लस एन की वैल्यू हम ना यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देते हैं, यानी कि एक्स एन प्लस वन की एक्स एन की वैल्यू, यहाँ भी एक्स एन प्लस वन की, तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा ई एन प्लस वन प्लस ए इज इक्वल टू ई एन प्लस वन प्लस ए। अब एन प्लस वन ही अकेला एन आएगा, ठीक है, और प्लस ए, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स एन की जगह पे क्या आएगा, ई एन प्लस ए, और बटे में डेरिवेटिव वाला क्या आ जाएगा, इस तरह ए एन प्लस ए आ जाएगा। अब ये ए प्लस का इस प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी ये बचेगा, ये वाली चीज़ बचेगा। अब इस पर टेलर थ्योरम लगाने लगे हैं, जो पीछे वाले लेक्चर में हम पढ़ के आए थे। पीछे वाले में एक्स प्लस एच वाला था, तो हमने ओपन किया था, एक्स नॉट प्लस एच वाला था तो हमने इस तरह ओपन किया था, ठीक है, यानी कि अभी अभी ऊपर हम ओपन करके आए थे इसको इस तरह। फिर एच एफ डैश ऑफ एक्स नॉट और प्लस एच का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स और प्लस ऑन, यानी कि ये इस तरह। लेकिन अब ये जो है ना ओपन होगा टेलर थ्योरम जो है वो किस पे, इस ऊपर वाले में, यानी कि एच की जगह पे क्या है, अब एप्सिलॉन एन लिख दिया। अच्छा ई एन ऊपर यूज कर रहे थे, अब नीचे आके एप्सिलॉन कर दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, वो लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है उनसे। तो चलेंगे, अब ई की जगह हम भी एप्सिलॉन ही पढ़े जाते हैं, लेकिन पेपर में आपने एक ही यूज करना है, ठीक है, या एप्सिलॉन ही शुरू से यूज करते हैं या फिर ई। यहाँ पे देखकर क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसका फार्मूला मैं ऊपर करने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन एफ ऑफ डैश ऑफ ए और प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश ऑफ ए आ जाएगा, और प्लस एप्सिलॉन एन का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और साथ आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एट ए और प्लस ऑन। इनके ये ऊपर वाला फार्मूला ओपन हो गया। अब नीचे वाले में डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले में डेरिवेटिव है, जब डेरिवेटिव वाले को ओपन करेंगे तो जहाँ पे पहले एफ था वहाँ पे डैश आ जाएगा, जहाँ पे एक डेरिवेटिव था वहाँ 2 आ जाएगा, जहाँ पे 2 थे वहाँ 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 3 थे वहाँ पे 4 आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एफ की जगह पे सिर्फ डेरिवेटिव लगा हुआ है, ठीक है, बाकी सारा फंक्शन, डेरिवेटिव भी तो एक फंक्शन ही होता है ना, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो गया, दोबारा ऑन कर लेते हैं। सवाल नंबर 26 था शायद, तो 21-22 हुआ। यही है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ठीक है। तो ये ओपन करेंगे ना, जब ओपन करेंगे हम, तो ऊपर ये वाली चीज़ आ जाएगी, नीचे ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, हमें पता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है क्योंकि एग्जैक्ट है, तो ये तो चीज़ हमारे पास 0 होगी। अब लिखा है कि एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास बहुत स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि ये एरर है, और एरर वक्त के साथ जैसे बढ़ता आगे यानी कि चलता जाए बहुत स्मॉल हो जाएगा। अब इतनी स्मॉल वैल्यू का जब हम स्केयर लेंगे तो वो मज़ीद स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। और क्या फिर हम कहेंगे कि ये चीज़ 0 आ गई, ठीक है, और इसी तरह ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ ये बन जाएगी, और नीचे ये वाली 2 टर्म्स बच जाएंगी, ये वाली आ गई, ठीक है। अब ये देखें कि ऊपर से एफ डैश ऑफ 0 है, तो हम नीचे एफ डैश ऑफ ए है, नीचे से भी हम एफ डैश ऑफ ए जो है वो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ ए से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब कॉमन लेंगे, ऊपर से तो ये वाली चीज़ है, नीचे से जब कॉमन नहीं आया तो ये वाली चीज़ बाहर आ गई और बटे में आ गया ये। अब ये चीज़ इससे कैंसिल कर दी, तो बाकी क्या बचा, बाकी एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन को एज अ कॉमन बाहर निकाल दिया, और प्लस है। अब ये चीज़ पॉजिटिव क्या है, इसको ऊपर जाके इसकी पावर -1 कर देंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव पावर 1 कर दी। अब इस पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होगी, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होगी तो 1 + nx, जैसे आपको पता है 1 + x की पावर n होना, तो बाइनोमियल सीरीज क्या लगती है, 1 + nx + n n - 1/2 फैक्टोरियल,
और x का स्क्वायर प्लस n-1 n-2/3 फैक्टोरियल और x क्यूब प्लस 1, यानी कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे ये वाला। अब हमने जिस तरह आपको बताया है कि एप्सिलॉन वाली चीज़ बहुत छोटी होती है तो वो सारी आगे जीरो होती जाएगी, तो एप्सिलॉन स्क्वायर भी जीरो कर देंगे, एप्सिलॉन क्यूब भी जीरो कर देंगे, यहाँ तक ही बचेगा। अब ये देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये क्या आ गया, ये एप्सिलॉन एन माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, एप्सिलॉन एन बन गया, और माइनस ये दोबारा एप्सिलॉन स्क्वायर बन जाएगा, और एप्सिलॉन स्क्वायर हमें बताया तो है कि वो जीरो होता है, तो वो जीरो आ गया। ठीक है, वो क्या आ गया, जीरो आ गया। आगे जाके देखते हैं कि उन्होंने कैसे सोल्व किया हुआ है। ठीक है, बल्कि उन्होंने जीरो नहीं किया इसको, तो वो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर क्यों नहीं किया मैं ये भी आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने इसको डबल कन्वर्जेंस साबित करना है ना। ठीक है, ये चीज़ इससे कैंसिल होकर ये वाली चीज़ बच गई, तो एप्सिलॉन हमारे पास n+1 लेके चले थे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन n+1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन का स्क्वायर और f'(a) और f'(a). अब यहाँ पर देखें आप कि ये डेरिवेटिव है किसी न किसी पॉइंट पे, तो ऊपर वाले का भी आंसर कोई ना कोई कांस्टेंट, नीचे वाले का भी आंसर कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो इसको हम एक के कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, इसकी जगह पे के पुट कर दिया। अब के को ख़त्म करके हम अप्रोक्स यानी कि के की जगह पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया है कि ये द above relation satisfy that each error is proportional to the square of the previous error, showing Newton-Raphson method, quadratic convergent method or second error method। कहते हैं कि ये हमें बताता है कि आगे वाली टर्म का जो एरर होगा वो पीछे वाली टर्म के एरर के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 2 गुना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है each error in the proportional previous error, यानी कि इसको शो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाजत दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।